क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिया, ऋषभ, श्रेयस, शिवम, साजिया, गॉड ब्लेस यू। रजत, धीरज, दुर्गेश, गुड इवनिंग। जय श्री राम गोविंद। पुलकित, हेलो। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे। हेलो तनु, शिव, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? पिछली क्लास में हमने रिवीजन किया था एक तरीके से, छोटे छोटे टॉपिक्स। जतिन, उद्भव, रुचिर, गॉड ब्लेस यू। सनी, गॉड ब्लेस यू बेटा। आयुष, मुजफ्फरपुर से हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। और पिछली क्लास में शायद आप बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो ये है बुक जो हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर लगाना चालू करेंगे। पहले हम थ्योरी कॉपी करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम कर रहे होंगे डीपीपी एंड मॉड्यूल्स। डीपीपी एंड मॉड्यूल्स के बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे ये सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए है। इसमें 2023 के मेंस के और 2022 के एडवांस के क्वेश्चंस भी अपडेटेड। तो एक बार आप ध्यान से देख लें, पहचान लें इसे। आ जाइए जल्दी से। हर्ष, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ये थर्ड एडिशन है, मेरी ही बुक है। मेरा नाम मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और बैक उस पर मेरी फोटो देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। ये वही अपडेट है। पिछली क्लास में आपको जो मैंने कराया था उस पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन, ये सारी चीजें हमने की थी। अगर आपको याद हो तो आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। मैं यहां पर आंसर बता देता हूं। देख लो भाई साहब, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये वाले किनारे वाले 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ये आपने किया होगा तो आप आंसर मैच करा लें। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। किसी को डाउट है क्या इसमें? सो हम थर्ड कर लीजिए, उसे एक्सचेंज करके थर्ड कर लीजिए। चलिए देख लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, सेकेंड एडिशन नहीं है, उसमें करेक्शन है, अपडेट हुआ है काफी। आइए इसमें चलते हैं। मुझको ऐसा लगता है 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ध्यान से देखिए।
चलिए, वेरी गुड, आंसर आ रहा है 114389, 114389। अच्छा जी, बहुत फास्ट हो भाई। ये आया 2 डिग्री है, ये आया 2 डिग्री, ये आया 2 डिग्री, ये आया 2 डिग्री। ठीक है जी, और ये कितने डिग्री का है बताओ जरा? ये 4 डिग्री, और ये वाला जो है ये है 3 डिग्री। अब देखो जरा, 4 डिग्री कार्बन तो मिला एक, 3 डिग्री कार्बन मिला एक, ओके, 2 डिग्री कार्बन हो गया 4, बिल्कुल सही है। और 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन मिला 3, 1 1 4 3, वेरी गुड। 3 डिग्री हाइड्रोजन 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन 8, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9, बिल्कुल सही है। 1 1 4 3 1 8 9, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ जाओ जी, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मुझको ऐसा लगता है कि 6 के लिए तुमने ये बनाया, 7th के लिए तुमने ये बनाया, 8th के लिए तो बना ही था, 9th के लिए तुमने CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH2, CH2 और CH3 ये किया है, देख लीजिए। और सिमिलरली यहां किया है CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये चेक कर लो, चेक इट, वेल डन सोहम, वेल डन भाई। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको क्या बताया था ध्यान से सुनिए, कि इस जगह पर कार्बन है, इस जगह पर कार्बन है, देख लो, कार्बन लिख लो, लिख लिया आपने, कार्बन लिख लिया, डबल बॉन्ड O बना लो, डबल बॉन्ड ये बना दो। अब देखो ये कार्बन आपको एक ही बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, तो 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, 2, सिंपल। ठीक है, तो ये हमने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के क्वेश्चंस किए। सिग्मा पाई, सिग्मा पाई बोले तो भाई साहब कितना आएगा? ये मजेदार है, मुझको ऐसा लगता है यहां तुम लोगों ने गलत किया होगा। 12 सिग्मा 3 पाई आ रहा है, चेकेट चेकेट चेकेट, 12 सिग्मा 3 पाई। 6 कार्बन कार्बन वाला है, 6 कार्बन हाइड्रोजन वाला है, 6 कार्बन कार्बन वाला है, 6 कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा है। देखो कार्बन हाइड्रोजन में भी सिग्मा बॉन्ड है। 12 3, सेम आंसर, वेल डन पैन, गॉड ब्लेस यू। आओ बच्चों मुझे बताओ, 6 6 2 3 4 2 6 और 2 8, कितने हो गए? 14 सिग्मा 2 पाई, 14 एंड 2 AKD, वेल डन। देखो मगर बोर्ड पर, यस ओजस्वी, 14 दो 14 दो 14 दो, राइट आंसर। यहां बताओ तो माने भाई साहब, इसका बता दो यार। अगले वाले 142, क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 7, चेक करो कितने सिग्मा हैं, वेल डन, आंसर आ रहा है। मुझको ऐसा लगता है 25 सिग्मा 0 पाई, 25 सिग्मा 25 सिग्मा 25, कैसे किया बताऊं मेरे भाई? क्या तुम देख पा रहे हो 6 CH3 है? क्या तुम देख पा रहे हो 6 CH3 है? 6 CH3 में CH बॉन्ड हो गई 18 एंड CC बॉन्ड है 7, CH बॉन्ड है 18। चेक करो,
हर CH3 में 3 सिग्मा है, तो 3 3 6, 6 इंटू 3 18 सिग्मा CH हो गए, और 7 कार्बन कार्बन बॉन्ड है। बधाई हो, अगले वाले में बताओ जी। 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13 और 3 16, 16 सिग्मा 2 पाई, 16 सिग्मा 2 पाई। अगले वाले का वेल्डन शिवांश, वेल्डन, इसमें 16 सिग्मा एंड 2 पाई, 16 सिग्मा एंड 2 पाई। देख लो भाई, करने का क्वेश्चन का जो तरीका है वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे। इसमें हम सबको मालूम है यहां कार्बन है, तो भाई कार्बन बनाने का ऐसे ऐसे कार्बन बनाएंगे सारे, देखो ऐसे कार्बन बनाएंगे। अब वो 4 से जितनी कम बॉन्ड बना रहा उतने हाइड्रोजन लगाओ। ये 4 में एक ही बना रहा, 3 कम बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। ये 2 कम बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। 4 से कितनी कम बना रहा है, देखो ये 4 बना रहा है, कोई कम नहीं, ये 4 बना रहा है, ये 4 से 2 कम बना रहा है, ये 4 से 3 कम बना रहा है। हो गया। अब आप गिन लो सिग्मा एंड पाई, बहुत आसान है भाई, ये कर लिया हमने। आओ जी, डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। चलो भैया एग्जाम्पल 4 का बताओ, एग्जाम्पल 4 का। मैंने कहा था O2 को नेग्लेक्ट मार दो, O2 को नेग्लेक्ट मार दिया, 4 कार्बन का एल्केन सोच लो, डेल्टा NH आ गया 6, तो डीबी आ गया आपका 3, 6/2। इसमें C5H8NH, मैंने कहा था NH को नेग्लेक्ट मार दो, C5H8, 5 के एल्केन में होंगे 12, डेल्टा NH है 4, डीबी आ गया आपका 2। चेक, रिफ्रेश करो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका आंसर क्या आया देख लो, इसका आया है डीबी 3, इसका 2। मेरे भाई यहां O2 नेग्लेक्ट मारेंगे, NH नेग्लेक्ट मारेंगे। 7 कार्बन के लिए हाइड्रोजन है 16, तो डेल्टा NH आ गया 3, डेल्टा NH आ गया 6, तो डीबी आ गया 3, डीबी आ गया 3। बहुत आसान है यार, तो इसका आंसर 4 है। 3 रिंग और 3 डबल और 1 रिंग, 3 डबल और 1 रिंग, 3 डबल और 1 रिंग। मेरे भाई एट्थ मजेदार, 8th मजेदार। और 8th को अगर आप करना चाहते हैं तो 8th को हम यहां ऐसे बुला लेते हैं। चलो टुकड़े टुकड़े में कर लेते हैं। मेरे भाई अगर मैं आपको क्यूब दूं और आप मेरी बात को ध्यान से समझें, क्या इसमें 8 कार्बन है या नहीं? सारे बोलो, इसमें 8 कार्बन है। और अगर आप नोटिस करो तो हर कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड लगी हुई है, हर कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड लगी हुई है। तो इसका फॉर्मूला है C8H8। 8 कार्बन के लिए 18 हाइड्रोजन चाहिए, डेल्टा NH है 10, तो क्यूब का डीबी आ गया 5, क्यूब का डीबी आ गया 5 डीबी। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम करें तो 5 डीबी इसका, 1 इसका, 1 इसका, और CN की अगर हम बात करें, अगर हम CN की बात करें तो 2 डीबी इसका, 2 1 5 और 1।
तो ये आपका आंसर है 5 2 7 और 2 9 9 dB 999। यस प्रखर, यू आर राइट। 5 इसका है, 1 6 1 7 2 9 9 है भाई साहब, 9 है 9। कोई डाउट है क्या? है क्या कोई डाउट? चलिए, इसमें क्या निकालना था? कंडेंस फॉर्मूला। मुझको ऐसा लगता है कि ये तो तुमने बना लिया होगा यार। ये देखो, ये तो ये था। आया, ये बनाया था क्या? ये थर्ड वाला, 2 कार्बन है भाई साहब, एक आजू एक बाजू, 2 C2 है ना, C2, एक आजू एक बाजू, 4 CN है, एक तुम लो एक तुम लो, एक तुम लो एक तुम लो, हो गया भाई। अब बताओ, चारों CN लग गए, 2 C लग गया, कार्बन अभी 4 बॉन्ड में 2 ही बना रहा है, तो बाकी 2 डबल बनाएगा, बाकी 2 इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। रिफ्रेश करो, बाकी इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। वेल्डन अनुराग, वेल्डन अनुराग, वेल्डन। और यहां देखो, एक कार्बन पर 4 ये चीजें लगी हैं, एक कार्बन पर 4 चीजें ये लगी हैं। क्या मैं मान लूं कि आपने ऐसा ही कुछ बनाया है? एक कार्बन पर 4 ये चीजें लगी। देव देव पूछ रहे हैं क्यूब में कितनी रिंग है? क्यूब में मैंने अभी अभी प्रूफ किया ना भाई, क्यूब में मैंने अभी अभी प्रूफ किया। डीवी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यही होता था। पूछ रहे हो तो थोड़ा तमीज से कर लिया करो। 5 है टोटल रिंग, पाई बॉन्ड इसमें है नहीं, पाई बॉन्ड है नहीं तो 0, तो इसमें टोटल रिंग 5 है, इसमें टोटल रिंग 5 है, नंबर ऑफ फेसेस 6 है, टोटल रिंग 5 है। ये मैंने आपको अभी अभी बताया। पुनीत ये देखो ना, तुम्हारे सामने ही तो टोटल नंबर ऑफ रिंग निकाला। सागर बेटा, फिर से बताने की जगह आप 5 बार देख लीजिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कार्बन है, इस पे लगाना क्या है? CH3CH। कितने लगाने? 1 2 3 4, 4 थे, लगा दिए। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा ये, यहां 4 मिथाइल लगा दिए, यहां 4 ये लगा दिए, 4 ये 4 वो। सर बहुत सही, सारे सही कर लिए बच्चों ने, सारे सही कर लिए। और कंपाउंड्स में भी रिंग हैं क्यूब के अलावा? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए, बधाई हो। क्लास थ्योरी, क्लास क्वेश्चंस, ये तो ठीक है, मैंने बताया था करना क्या है। आ जाओ, चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? जल्दी बताइए। आज का टारगेट है, हम कम से कम 2 टॉपिक, अच्छे अच्छे 2 टॉपिक खत्म करेंगे, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया 2 टॉपिक खत्म करेंगे। लेकिन तुम अगर साथ देने का वादा करो तो। बोलिए। वेरी गुड। आइए मेरे भाई, आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं बहुत आराम से देखिएगा,
बहुत आराम से देखिएगा। ये है फंक्शनल ग्रुप्स। ये आगे बहुत यूज होंगे और इन पर क्वेश्चंस भी आएंगे। फंक्शनल ग्रुप्स मेरे भाई ये वो ग्रुप्स हैं जो फंक्शन करते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। सारे लोग सुन लो, फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? ये कंपाउंड का वो हिस्सा है, ध्यान से देखें, सेगमेंट ऑफ ए कंपाउंड, segment of a compound which is responsible for compounds chemical properties, compounds chemical properties। सारे देखो बोर्ड पर, जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। बेटा एक बात तुम सब लोग सुन लो, मेरी क्लास में बैठ के कुछ क्वेश्चंस कभी मत पूछना, ये कब खत्म होगा, कितने और लेक्चर लगेंगे, अभी कितना और बाकी है, वो कब चालू होगा। छात्र हो, पढ़ो, पढ़ने का आनंद लो, कॉन्सेप्ट सीखो, सारा सिलेबस, सारा टॉपिक, सारी चीजें मेरे मन में है, आपके एग्जाम से पहले बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये आपका जो चल रहा है ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसके बाद एक और टॉपिक है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। और सुनो, इसके बिना तुम नॉमेनक्लेचर कर नहीं पाओगे, इसके बिना तुम नॉमेनक्लेचर कर नहीं पाओगे। समझ में आया या नहीं? ये पूरा चैप्टर एक तरीके से नॉमेनक्लेचर का ही है, इसलिए चुपचाप फोकस करें जो बताया जा रहा है। ठीक है, आइए, सेगमेंट, एक कंपाउंड का वो वाला सेगमेंट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। अब एक बच्चा आया, कह रहा मतलब बोले तो ध्यान से देखना, वो अपने साथ अपनी फेवरेट चीज लेके आया था, कह रहा ये इसमें क्या बोलना चाहोगे आप, ध्यान से देखना। वो कह रहा है इसमें क्या बोलना चाहोगे आप, देखो मगर बोर्ड पर, वो कह रहा है इसमें क्या बोलना चाहोगे आप। मेरे भाई ये वाला जो सेगमेंट है ये इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है। जब कोई चीज इसमें ऐड की जाएगी तो वो इससे रिएक्शन करती है, केमिकल रिएक्शन। तो मेरे भाई इस वाले टुकड़े को फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया गया, इस वाले टुकड़े को फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया गया। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। और अभी आप ये सीखेंगे धीरे धीरे कि ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक्चुअली इन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है। एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। चिंता मत करिए, अपने को 15-17 ही करने हैं, होते तो बहुत हैं। अपने को 15-17 जो हैं दिमाग में रखने हैं। 10 में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये फिर से देखें, सेगमेंट ऑफ ए कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाउंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बंदा आया, कह रहा है ऐसे तो अगर कोई कल को ये ले आए तो इसमें क्या भाई बताओ, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, नो फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए एल्केन चैप्टर बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा रिएक्शंस होती ही नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। एक बच्चा आया, कह रहा है अच्छी बात बताई आपने, अगर एल्कीन होता तो। मेरे भाई एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है।
एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है। समझ में आया है नहीं? तो आप फंक्शनल ग्रुप को फिर से मेरे साथ बोलो सारे। कंपाउंड का वो टुकड़ा, वो सेगमेंट, वो हिस्सा जो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है, उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं भाई साहब? बोलो सारे, बोलो जल्दी बोलो। फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत ध्यान से और तसल्ली से सुनिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को एक टेबल में लिखेंगे और उनके बारे में कुछ और बातें भी लिखेंगे, उनके बारे में कुछ और बातें भी लिखेंगे। ये टेबल आपको एज इट इज अपने दिमाग में रखनी है, इसलिए बिना किसी टेंशन के आइए हम चालू करते हैं। टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये पूरी ऑर्गेनिक में काम आने वाली चीज है। सुन लो, पूरी ऑर्गेनिक में काम आने वाली चीज है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक। सुन रहे हैं आप? करिए, जल्दी करिए, चलिए। चलिए आ जाइए। टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स या टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स करते हैं। सारे लोग देखोगे भाई, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम यहां जो बताएंगे वो आप देखिए। इसके लिए आप एक टेबल बना लो। एक ऐसी लाइन, ठीक है, एक ऐसी लाइन, और बनाने की आवश्यकता है, एक और लाइन बना लो यार। सारे लोग देखो, यहां आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी जो नॉमेनक्लेचर के लिए रिक्वायर्ड है, जो नॉमेनक्लेचर के लिए रिक्वायर्ड है। यहां है फंक्शनल ग्रुप्स। आपको अभी फंक्शनल ग्रुप से ही मतलब है, अभी आपको फंक्शनल ग्रुप से ही मतलब है। सारे लोग देखिए, पहला फंक्शनल ग्रुप ध्यान से देखें। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कैसे पहचानोगे कार्बोक्सिलिक एसिड? सिद्धांत कह रहे हैं इसके लिए 10th वाला रिवाइज कर लें, जो मैं बता रहा हूं बस उतना करिए मेरे भाई। यहां जो चीजें बताई जा रही हैं ये आपके आईयूपीएससी में यूज होंगी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। ये आपके आईयूपीएससी में यूज होंगे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से चीजों को समझें। अभी आप पहला टेबल दिमाग में रखें, धीरे धीरे सेकेंड एंड थर्ड टेबल भी हमें दिमाग में रखना होगा। आईयूपीएससी में बहुत भयंकर यूज होगा इसका। अब आइए जरा ध्यान से देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। सारे लोग देखिए, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसे कई लोग ऐसे रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, आर सीओ टू एच। सारे लोग देखो, आर सीओ टू एच, इसका मतलब सेम है। ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। अब आप जरूर सोचेंगे आर क्या है। आर, मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, आर जो है वो आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। सारे लोग देखो, हां, आर आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल कार्बन चेन भी हो सकता है, कार्बन चेन भी हो सकता है। यह है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे बस ये बताओ, क्या मैं उम्मीद कर लूं कि कहीं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आएगा तो क्या आप पहचान लोगे या नहीं? कहीं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर आएगा तो आप पहचान लोगे या नहीं? बताइए। ऐसी डिजाइन बन के आएगी तो पहचान लोगे या नहीं? बस इतना बताओ। सारे बोलो, सारे प्रफिक्स जो है ये आईयूपीएससी में काम आएगा। इसका प्रफिक्स होता है कार्बोक्सी और इसके दो सफिक्स होते हैं। ये आईयूपीएससी में कैसे यूज होंगे ये हम आईयूपीएससी में ही सीखेंगे, लेकिन ये टेबल आपके कॉपी में बेहद सुंदर सुंदर बनी होनी चाहिए। आप बस मुझे इतना बताओ, कहीं ये बन के आएगा तो पहचान लोगे या नहीं? ए बोल दो, सारे जल्दी बोल दो, मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब दीजिए जल्दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और इसी तरीके से एक और एसिड मैं देता हूं, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड दोस्तों, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ऐसा दिखेगा, आर एस डबल बॉन्ड ओ एच, एंड इसी को पैक करके ऐसा लिखेंगे, आर एसओ थ्री एच। यह है सल्फोनिक एसिड। चेक इट। आपको बस पहचानना है कि अगर सल्फोनिक एसिड कहीं है तो आपकी निगाहों से बच ना पाए। मेक श्योर। तनिष्क, गॉड ब्लेस यू बेटा। आदित्य, अच्छा अभी देख लूंगा क्या है। देख लो, सारे देख लो। आर ई का फुल फॉर्म, वेर इज आर ई? अरे आर ई नहीं है डैश, आर बिलोंग्स टू है। क्या बोले भाई साहब, आर जो है वो ये हो सकता है। आर ई, मैंने कहा कहां आर ई आ गया भाई? ये है आर एस ओ थ्री एच। अच्छा बताओ, सारे बताओ, क्या यहां आर एच हो सकता है? क्या क्या यहां आर एच हो सकता है क्या? बस मुझे ये बताओ। खुशी,
हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यस यस, संभवी जब आईयूपीएससी पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल मुझे बताओ, क्या यहां RH हो सकता है क्या? नमन ने कहा हां, नितेश ने कहा हां, तेजस्व ने कहा हां। नहीं नहीं नहीं, RH हो सकता है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक में RH लेकर आ गए तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं होगी। कार्बन है भी नहीं एक भी, तो ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा? अगर यार तुमने हाइड्रोजन लिया तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, और अगर H लिया तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। और आपका ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड के लिए ये आपका एल्काइल या एरोमेटिक वाला कोई सेगमेंट हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। अगर तुमने R मेरे भाई H ले लिया, अगर R तुमने H ले लिया तो वो आपका बनेगा H2SO3। अक्षत क्लास के लास्ट में बताएंगे, अभी पहले सीख लो क्लास के लास्ट में। देखिए क्षितिज और तुम सारे लोग सुनो, तुम लोग को पता है क्या, हर पीली चीज सोना लगती है और हर चमकती हुई चीज चांदी या डायमंड लगती है। तुम हो डैश मान लो, अभी तुम्हें खच्चर से गधे बनने तक का सफर और फिर गधे से मनुष्य बनने तक का सफर तय करना है। ये क्षितिज पता है क्या बोल रहा है? ये कह रहा है OH है तो एसिड कैसे है? अरे भाई साहब, हर OH एल्कोहल नहीं होता, तुम अपने शौक को थोड़ा संभालो। हर OH एल्कोहल नहीं होता, हर OH एल्कोहल नहीं होता। सुन लो मेरी बात, डैश पंक्ति नहीं करना, धीरे धीरे सब आएगा, सब आएगा। CH2CH3, संजय CH2CH3 जो है उसका नाम है, धीरे धीरे आएगा। अभी आप प्लीज केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप को देखें, समझें और उसके बाद आगे करेंगे। अगर R आपने यहां H ले लिया तो आपका कंपाउंड ये होगा। मैं ये कह रहा हूं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ये। सैयद, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना कंपलसरी है। आइए जरा, सारे लोगों ने सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने मन मंदिर में बसा लिया है, मैं ऐसा मान लेता हूं, मैंने ऐसा मान लिया है। हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में जो लिखा जा रहा है, इसके सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में जो लिखा जा रहा है, अभी आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे, हम उसे भी याद करना पड़ेगा, उसे भी हमें याद करना पड़ेगा, और वो IUPAC में आएगा इसका यूज। और IUPAC में जब इसका यूज आएगा तो हम इसे किस तरीके से करेंगे वो देखिए। ये आएगा आपका सल्फो, और ये हो जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड, और ये आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सल्फोनिक एसिड। R के बाद वाले ब्रैकेट में यहां लिखा है CH3, CH2CH3, यहां है PH। धीरे धीरे ये चीजें सीखोगे। आकांक्षा, सारे लोग, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि अभी हमें केवल फंक्शन ग्रुप पर फोकस करना है, तो आपको दिक्कत रहेगी। धीरे धीरे सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। अभी ये चैप्टर चालू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। चलें आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे भाई, हम आपको 1 2 3 चीजें और देंगे। थर्ड फंक्शनल ग्रुप देखिए, थर्ड है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड।
सारे लोग देखिए, इसके नाम को डिकोड करिए। एसिड एनहाइड्राइड जो है, इसका मतलब होता है, एसिड एनहाइड्राइड का मतलब बताइए। एसिड से वाटर निकाल लिया गया। एसिड से क्या निकाल लिया गया? वाटर निकाल लिया गया। बताइए, जल्दी बताइए, एसिड से वाटर कभी सुना है आपने? आइए एसिड से वाटर निकाल के दिखाते हैं आपको। ये एसिड आपने आज ही पढ़ा है। ये है OH और ये है OH। चुरा लो जल को, चुरा लिया है हमने जल को। H2O निकाल लो भाई साहब। अगर मैंने H2O निकाल लिया है तो सच बताओ इतना ही बचेगा या नहीं? ये देखो, ये है एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड है, देख लो भाई साहब। लिखने के तरीके कई हो सकते हैं। ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये देखो भाई साहब। और तरीके से लिखें, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOOCOR। ये देखिए, ये भी एसिड एनहाइड्राइड है। उसी को यार हॉरिजॉन्टल लिख दिया, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लिख दिया, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लिख दिया। सारे देखना। एक और तरीका बताएं कैसे लिखते हैं बुक वाले। RCO2O। इसका मतलब यही है जो ऊपर लिखा है, RCO2O। ये है एसिड एनहाइड्राइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड। एंड इसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। एंड ये है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। ये पहचानना आना चाहिए आपको। अभी इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल मत लेना भाई साहब। ये हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, हम बढ़ रहे हैं चौथे की तरफ। एसिड एनहाइड्राइड है। जब एसिड से वाटर निकाल दो तो क्या बनता है? एसिड एनहाइड्राइड बनता है। अगला हम जो लिखेंगे वो फंक्शनल ग्रुप है एसिड। ये सब एसिड से ही इंस्पायर्ड है, ये सारे एसिड से ही इंस्पायर्ड है। अगला मेरे भाई आ रहा है ईस्टर। रिफ्रेश करो। अगला है ईस्टर, इसे ग्रीन कलर में ले लेते हैं, ईस्टर। आइए जरा ईस्टर को पहचानिए और ध्यान से सुन के बताइएगा। ईस्टर जो है ये मेरे भाई है RCOOR। हाँ, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। ईस्टर्स की ना फ्रूट्स की स्मेल होती है मेरे भाई। ईस्टर को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो सारे बोर्ड पर, देखो सारे बोर्ड पर, ये ईस्टर है। ईस्टर को चाहे वैसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, और चाहे ऐसे लिखो, RCO2R'। ये सब ईस्टर है मेरे भाई। एक बात बताओ, क्या इसमें 2 R आ गए हैं या नहीं? बताओ, क्या R' कभी H हो सकता है क्या? इसमें बताओ, R' कभी H हो सकता है क्या? सारे बच्चे बोलेंगे मुंह से, सारे बच्चे मुंह से बोलेंगे, क्या R' H हो सकता है क्या? क्या ये H हो सकता है क्या? क्या ये कभी H हो सकता है क्या? सोचो ध्यान से। वेल्डन, शुभ, क्रिस, प्रवीण, डैश पंक्ति नहीं, सोचो, H रख के देखो, H रख के देखो, फिर जवाब दो।
3 आंसर सही मिले हैं, बस केवल 3 आंसर सही मिले हैं। वेल डन कुमकुम, जतिन, देव, पूर्णिम, दीपांकर, शुभम, सागर, रश्मि, अमन, वेल डन। अब आई बुद्धि, अब आई चमक गया सबको, वेरी गुड। राजवीर, प्रेरणा, वेल डन। हाँ अंकित, वेरी, अरे एच रखोगे भाई, ईस्टर चिल्ला रहे हो तुम, ईस्टर ईस्टर चिल्ला रहे हो और यहां एच रख के तुम एसिड बना लोगे। ये एसिड है यार, क्या बात कर दी तुमने। ये पढ़ा है हमने, ये देखो एसिड। नहीं कर सकते, आर डैश को एच नहीं कर सकते हम, आर डैश को एच नहीं कर सकते। आर को कर लो चलेगा, आर को कर लो चलेगा, आर नाराज नहीं होगा, लेकिन आर डैश नाराज हो जाएगा। आर तुम्हारा एच भी हो सकता है या कार्बन हाइड्रोजन का ऐसा सेगमेंट भी हो सकता है, लेकिन आर डैश इसे स्ट्रिक्टली कार्बन वाला ही होना पड़ेगा। देख रहे हो ना तुम, देख रहे हो ना तुम, ईस्टर जो है उसमें आर एच हो सकता है, आर डैश नहीं हो सकता। वेल डन, वेल डन, वेल डन मेरे भाई, मेरे भाई। देखो प्रीफिक्स मैं बता रहा हूं, ये सब आईयूपीएससी में यूज होगा। ओके, एक है आपका एल्कोक्सी कार्बोनाइल और एक है आपका एल्केनोइल ऑक्सी। ये आएगा आपका O8 और ये आएगा आपका कार्बोक्साइलेट। ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अच्छा आगे वाले बहुत आसान है, इसलिए टेंशन मत लेना, आगे वाले बहुत आसान है। एक कह रहा अगर आर एच हो गया कुछ नहीं, ईस्टर रहेगा। अगर आर एच हो गया तो ईस्टर रहेगा, आर बदलते जाओगे ईस्टर ही रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। यस सैयद, यू आर राइट। इसके 2 प्रीफिक्स आएंगे आईयूपीएससी में, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। आदित्य, अभी हम जो मटेरियल देंगे वो करना है, मटेरियल करेंगे, थ्योरी कॉपी करेंगे, डीपीपी करेंगे, उसके बाद बुक करेंगे। बुक करने के बाद कहीं का भी दुनिया का कहीं का भी मटेरियल हो सब उड़ा दोगे आप, सब कर लोगे आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ। 4 फंक्शनल ग्रुप के बाद, 4 फंक्शनल ग्रुप के बाद, 4 फंक्शनल ग्रुप के बाद हम बढ़ेंगे आगे, कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर आएंगे आपके सामने। देखो देखो देखो, सारे देखो। 5वां फंक्शनल ग्रुप देखो, 5वां मेरे भाई, ये है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, ये RCO X या RCOX। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं X क्या होता है। टीचर वगैरह हमें पता है X क्या होता है और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। X जो है मेरे भाई ये हैलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तुम जिस X को जानते हो चेक करो क्या ये वही है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हैलोजन्स X। एंड मेरे भाई R जो है वो आपको पता ही है, R आपका जो है HCH3 CH2 CH3 डैश डैश डैश, ये है एसिड हैलाइड, ये है एसिड हैलाइड। और अगर हम बात करें इसके प्रीफिक्स की तो मेरे भाई ये आपका जब यूज होगा आईयूपीएससी में तो हैलो कार्बोनिल यूज होगा एंड सफिक्स यूज होगा ऑयल हैलाइड एंड ये वाला सफिक्स यूज होगा कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड। मेरे भाई अगला फंक्शनल ग्रुप ये है एसिड एमाइड। सारे लोग ध्यान से देखना, एसिड एमाइड में कुछ खास बातें हैं।
एसिड एमाइड में कुछ खास बातें। एसिड एमाइड 3 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एसिड एमाइड 3 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। देखो मगर बोर्ड पर देख रहे हो, देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पर भी देखो। ये देखिए मेरे भाई, ये है आपका प्राइमरी एसिड एमाइड। प्राइमरी एसिड एमाइड। ये है आपका सेकेंडरी एसिड एमाइड। ये है आपका टर्सरी एसिड एमाइड। रिफ्रेश करो, ये टर्सरी एसिड एमाइड। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे भाई आपने जो यहां R1 R2 लिखा है वो हाइड्रोजन नहीं हो सकते, वो हाइड्रोजन नहीं हो सकते। R1 H नहीं हो सकता, R2H नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये H हुए तो नीचे वाला ऊपर वाला बन जाएगा, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला बन जाएगा। सोचो जरा, कॉमन सेंस की बात। अगर मैं R1 को H ले दूं तो ये तो यही बन गया ना, सेम हो गया ना। और अगर मैं R2 को H लेता हूं तो ये बन गया। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग बात जो आपको जाननी चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीनों एसिड एमाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स माने जाते हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स माने जाते हैं। फिर से सुनो, प्राइमरी एसिड एमाइड ये है, देख सकते हैं आप, ये है प्राइमरी एसिड एमाइड। एंड ये प्राइमरी एसिड एमाइड आपकी नजरों के सामने यहां पर है। देखिए, अगर मैं इस R1 को H कर दूं तो क्या ये सेकेंडरी वाला भी प्राइमरी बन जाएगा या नहीं? क्या सेकेंडरी वाला भी प्राइमरी बन जाएगा या नहीं? सारे बोलो यार, देखो मगर बोर्ड पर। ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। अजा बात रखें इनके प्रफिक्स सफिक्स की, तो मेरे भाई इसका जो प्रफिक्स आएगा वो आएगा कार्बोमोइल, सफिक्स आएगा एमाइड, ये वाला सफिक्स आएगा कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। अजीब डैश हो अजीत, मैं कह रहा हूं कि R1 और R2H नहीं होने चाहिए, नहीं तो सेकेंडरी प्राइमरी ही हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि फिर मतलब सेकेंडरी टर्सरी में जा सकता है, टर्सरी सेकेंडरी में आ सकता है। तुम लोग एकदम अनपढ़ की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो बे? R1H नहीं हो सकता और बाकी सब हो सकता है। मिथाइल, CH3, CH2, CH3 सब हो सकता है। देख लो, 6 फंक्शनल ग्रुप कर लिए हमने, 6 फंक्शनल ग्रुप्स कर लिए हैं हमने। छह फंक्शनल ग्रुप्स। चलें, 6 के बाद अब छोटे छोटे फंक्शन ग्रुप्स रहेंगे, तो कम जगह में ज्यादा आ जाएंगे, टेंशन ना लो। ये क्या हो गया? ओके, इधर इधर आओ जी। 7वां देखो, 7th साइनाइड सुना है कभी? साइनाइड फंक्शन ग्रुप सुना है? आरसीएन, या इसे आरसीएन लिखा जाएगा। चलिए, सब प्रफिक्स है साइनो, सफिक्स है नाइट्राइल, ये वाला सफिक्स है
कार्बोनाइट्राइल। आर वार पे जो पहले बात कर चुके हैं वही चलेगा। 8th पर आते हैं, साइनाइड। सुखप्रीत कह रहे हैं टोटल कितने हैं? ये तो अभी बस इतने में थक गए, अभी तो तुम्हारी फेवरेट चीज आई नहीं है। अभी तो तुम्हारी फेवरेट चीज कहां आई है? RCHO, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं RCHO। मेरे भाई इसका प्रफिक्स लेते हैं, इसका प्रफिक्स है ऑक्सो या फिर फॉर्मिल। दो प्रफिक्स हैं, सफिक्स है अल और ये वाला सफिक्स है कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। एंड हम बहुत करीब हैं, आपकी फेवरेट चीज के काफी करीब आ रहे हैं, कीटोन। बहुत आराम से देखना, सारे लोग कीटोन को आराम से देखना। R1C डबल बॉन्ड O R2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1CO R2। देखो जरा, R1CO R2। मेरे भाई सच बताओ, सच बताओ कि क्या आप R1 और R2 में किसी को H ले सकते हैं? सोच समझ कर बताना। आपके पास 30 सेकेंड हैं। वी हैविंग 30 सेकेंड। क्या R1 R2 में किसी को H ले सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। क्या आप R1 R2 को H ले सकते हैं? वेल डन करण, सारा, तानिस, हिमांशु, अनुभव, कार्तिकेय। ये तो वो हैं जो सही बता रहे हैं। कुछ कचरा लोगों के नाम लें। शिवा डैश, राहुल डैश, नहीं राहुल तो सही है, राजवीर डैश, मिन्मय डैश। अब सब सही हो गए। यस सिद्धांत, यस। ऑक्सो एंड फॉर्माइल अलग अलग है, बिल्कुल सही है। ये अलग है भाई, ये अलग है। सारे लोग देखो, कीटोन में ना R1H हो सकता है, ना R2H हो सकता है, ना R1H हो सकता है, ना R2H हो सकता है। अगर कोई भी एक भी H हो गया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और क्या तुम बता सकते हो सबसे छोटे कीटोन में 3 कार्बन होंगे या नहीं? स्मॉलेस्ट कीटोन में एटलीस्ट 3 कार्बन होंगे या नहीं? अरे एक बीच में है, एक R1 में होगा, एक R2 में होगा, तो कम से कम 3 होंगे। सर सबके कमेंट दिख रहे हैं, टेंशन मत लो। कीटोन का प्रफिक्स ऑक्सो, सफिक्स ऑन, ONE, ऑन। यस यस यस, यू आर राइट। तो भाई साहब 9 फंक्शनल ग्रुप, बस ज्यादा टेबल नहीं बनेंगी, ज्यादा टेबल नहीं बनेंगी दोस्तों। ये पूरी ऑर्गेनिक की चीज पढ़ रहे हो, इसलिए मैं बड़ी तसल्ली से बता रहा हूं।
पूरी ऑर्गेनिक, और जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा दिमाग में आएगा, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना दिमाग में आएगा। क्या आपको इसी का इंतजार था? क्या आपको इसी का इंतजार था? एल्कोहल, ये ROH, या ऐसे लिख देगा कोई? आया सच बताओ, क्या RH हो सकता है? क्या RH हो सकता है क्या? बताओ, जल्दी बताओ। क्या RH हो सकता है क्या? यस, अगर RH हो गया ना, सब पानी हो जाएगा भाई साहब, सब जल में मिल जाएगा। पीछे लगेगा ये दुख हम नहीं सह पाएंगे, मात्र एक गलती से पूरा अल्कोहल जल हो जाएगा। मेरे भाई, R नेवर कैन बी H, RH नहीं हो सकता दोस्तों, RH नहीं हो सकता। RCH3, CH2CH3, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, धीरे धीरे आगे सीखोगे। एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या है बताइए जरा? हाइड्रोक्सी। सफिक्स है ऑल, ऑल ऑल ऑल। और अब आई आपकी कैटेगरी। मेरे भाई, ये कैटेगरी में जब जब देखता हूं मुझे तुम सब बहुत याद आते हो, मुझे तुम सब बहुत याद आते हो। सच बता रहा हूं, एमीन कैटेगरी जब जब देखता हूं तो कुछ मजेदार चीजें देखो। एमीन 3 टाइप की हो सकते हैं। अभी बताऊंगा आपकी याद क्यों आती है, अभी बताऊंगा आपकी याद क्यों आती है। मेरे भाई, एसिड एमाइड की तरह ही एमीन भी 3 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एमीन भी 3 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। अब मुझे बताओ, क्या R1 और R2 में कोई H होगा क्या? क्या R1 और R2 में कोई H होगा क्या? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या R1 और R2 में? बताओ। वेरी गुड ऋतिक, वेल डन। प्रत्यूष, हेलो। अफ क्या नाम है? मलय, अही लिख रहे हैं। अही नहीं बेटा, नहीं होता है। श्रेया, दिशिका, उज्जवल, शिवांश, आदर्श, रिविक, प्रवीण, समर्थ, इस बार तो सबका सही है, मिनिमय, आशीष, वेल डन। नहीं तो ये 3 अलग होंगे ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑल आर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स, ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये जो हैं ये आपस में भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और देखिए, मुझे आपकी याद इसलिए आती है क्योंकि एमीन का जो प्रीफिक्स है वो है एमीनो। एमीन का जो प्रीफिक्स है वो है एमीनो। जब मैं एमीनो को देखता हूं तो मुझे तुम सब बहुत याद आते हो, क्योंकि तुम्हारी और एमीनो की कैटेगरी में बस पोटेशियम का फर्क है। तुम सब हो पोटेशियम एमीनो, तुम हो पोटेशियम एमीनो, और ये है एमीनो। तो क्या समझ में आ गया तुम लोगों को एमीनो? बोलते क्यों नहीं एमीनो? बोल दो एमीनो। इसका प्रीफिक्स है एंड इसका सफिक्स है एमीन। इसका सफिक्स है एमीन। 11 फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं। जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो। एमीनो, एमीन, क्या समझ गए हो? एमीनो।
समझ गए हैं तो अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए, हाँ एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं प्रवीण, लास्ट कॉलम में कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा कुछ, अब ये यूपीएससी के नियम से आपको समझ में आएगा। मेरे भाई एमीन हो गया, एमीन के बाद हम करने जा रहे हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। सारे देखो, सारे कितने हो गए, 11 हो गए ना। आइए, ये देखिए अगला है ईथर, अगला है ईथर। ये ऐसा लिख के आएगा मेरे भाई, ROR डैश, और ऐसा भी हो सकता है। बताओ R या R डैश, कोई H हो सकता है क्या? बताओ R या R डैश, क्या कोई H हो सकता है क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बोलो जल्दी। R या R डैश, क्या कोई H हो सकता है क्या? सारे बोलो, R या R डैश कोई H हो सकता है क्या? जवाब दो, जवाब, आपके जवाब के इंतजार में। नो नो नो, अगर एक भी एच हुआ, पीछे लगे मजा आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अरे डैश वो नहीं, ईथर तो नहीं रहेगा। एक भी एच हुआ, एक भी एच तो अल्कोहल बन जाएगा, और 2 एच हुए तो पानी, पानी जल। पीछे लगे रहा, अपने को तो फायदा आ रहा है, अपने को फायदा वो बाद में देख लेना, पहले ईथर में आर और आर डैश एच नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते। रही बात इसका केवल प्रीफिक्स होता है ऑक्सी, इसके केस में थर्ड भी खाली, फोर्थ भी खाली, थर्ड फोर्थ सब खाली है भाई। आइए आपको और दिखाता हूं, हेलोजन, हेलोजन, हैलाइड, हैलाइड, RX, इसका प्रीफिक्स है हेलो, सुन रहे हो, हेलो, बस हेलो, हेलो के अलावा कुछ नहीं। पीछे लगेगा वही तो सर, हेलो के अलावा कुछ और होता ही नहीं। नाइट्रो, 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 RNO2, इसका प्रीफिक्स है नाइट्रो। सारे देखो बोर्ड पर, ये है 15, ये है नाइट्राइट, RONO। समझ में आया या नहीं? अरे कर लोगे ना यार, सिंपल तो बात है। ये आ जाएगा नाइट्राइटो, 15 ज्यादा नहीं बचे हैं, पीछे लगेगा बार बार ज्यादा नहीं बचे कर करके आप 5-5 करा देते हो। इसे करते हैं, चलिए जरा, ये फंक्शनल ग्रुप्स धीरे धीरे आपको दिमाग में आ जाएंगे। और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पे चले, जैसे आप देखो एजाइड, ये है RN3, 17th। ये है इमाइन, इमाइन होता है RC⋯N, R डैश एंड R डबल डैश। इस सेगमेंट को कहीं अगर C⋯N दिखेगा तो इसे इमाइन बोलेंगे, इसे एजाइड बोलेंगे। अब मेरे भाई, मैं केवल आपको फंक्शनल ग्रुप्स ही बता रहा हूं, ये आपके बहुत ज्यादा
IUPAC में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इमाइड, CONH, R and R dash, इमाइड। 19th, ऑक्साइम, ऑक्साइम होता है C डबल बॉन्ड NOH, R and R dash, R and R dash। मतलब आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन आएंगे, आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन आएंगे, आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन आएंगे। मेरे भाई मजा तो आपको आएगा GOC पढ़ने में। IUPAC में क्या है, नियम कानून रूल मैं बताता रहूंगा, तुम सुनते रहोगे, जो सुनता रहेगा याद करता रहेगा उसका IUPAC आज तक मैंने किसी का खराब नहीं देखा। IUPAC मैंने आज तक किसी का खराब नहीं देखा दोस्त। IUPAC सबका अच्छा होता है, ठीक है क्यों? और इसमें बहुत ज्यादा ऐसा लॉजिकल चीजें नहीं है। मैं IUPAC पढ़ाने के बाद तुम्हें लॉजिकल क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आएगा, लेकिन पढ़ाने के बाद। समझ रहे हो या नहीं? यहां तो मैं कुछ फंक्शन ग्रुप्स के नाम लिख रहा हूं। ये आप देखें, ये है एजाइड, इमाइन, इमाइड, ऑक्साइम, थायोल, ये है RSH, थायोल, थायोईथर, RS, आइसोसाइनाइड, RNC। एंड मेरे भाई एक और हम लिख सकते हैं, डायएजो। उम्मीद मैं ये करूंगा कि आप लोग मुझे अगली क्लास में 15 तक 15 तक याद करके बता दो। क्या बोलते हो? एमिनो भी याद करना होगा आपको धीरे धीरे। देखो बिना इसे लर्न किए हम नहीं कर पाएंगे कुछ दोस्तों। प्रीफिक्स एंड सफिक्स बहुत जरूरी हैं। ये हालांकि मैं थोड़े लॉजिक्स बताऊंगा आपको, थोड़े लॉजिक जरूर बताऊंगा कि क्या मतलब है, क्या मतलब है। जैसे थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं। देखो एक्चुअली ओइक एसिड जो है, ओइक एसिड जो है, बहुत ध्यान से सुनना। ओइक एसिड बहुत ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा, देखना। ओइक एसिड इतने का नाम के लिए यूज होता है। ओइक एसिड इतने नाम के लिए यूज होता है जब हम IUPAC में करेंगे। लेकिन इस नाम में कार है, इस नाम में कार है, कार मतलब कार्बन के साथ है ये, यानी कि ये इतने के नाम के लिए यूज होता है। थोड़ा रिलेट करोगे मजा आएगा। ध्यान से देखो, ये जो है इसमें कार्बन इंक्लूडेड नहीं होगा तो ओइक एसिड यूज करेंगे। यहां कार्बन इंक्लूडेड है तो इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड। आओ और दिखाते हैं। ओइक एनहाइड्राइड, इसमें कार है, कार। OH, इसमें कार है, कार। मतलब तुम समझो कि ये पूरे ईस्टर के लिए यूज होता है, इसके लिए। और जबकि OH यूज होता है वो इसके लिए यूज होता है, एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट कार्बन। तो अब आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये आपको अपने घर से याद करके पढ़ के लाने हैं, और मैं आपको छोटे छोटे कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन कराऊं उससे पहले सुन लो मेरी बात। पहला पॉइंट, क्या ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, प्राइमरी, सारे देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एसिड एमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सेकेंड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एक और पॉइंट, एल्कोहल
and phenol are different functional groups. सारे लोग सुनना मेरे भाई, एक और फंक्शनल ग्रुप सुन लो, ये है फिनॉल। फिनॉल वो होता है जिसमें OH बेंजीन से लगा हो, OH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ये फिनॉल है। फिनॉल, ये फिनॉल है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगा, केवल आपकी नॉलेज के लिए, ये अल्कोहल है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। ये फिनॉल है। जो डायरेक्ट जुड़ा होता है वो फिनॉल, जो डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है वो सारे OH अल्कोहल, वो सारे OH अल्कोहल। अल्कोहल एंड फिनॉल को भी डिफरेंट फंक्शन ग्रुप माना जाता है। एंड 24 लिख लिया है, 25वां फंक्शनल ग्रुप एल्कीन। मेरे भाई एल्कीन ये एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, यूनिक। अगला है एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन में मेरे भाई ये होता है यार, एल्कीन एल्काइन का प्रफिक्स तो कुछ नहीं होता, इनका प्रफिक्स तो कुछ नहीं होता, बट सफिक्स में इन और इसका आइन हम यूज करते हैं, इसका इन और आइन यूज करते हैं। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। हिस्टोरिक मोमेंट आ रहा है, 30 मिनट और हैं, एंड उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होने वाला है। इसरो लाइव, अरे पहले ये क्लास कर लो, बाद में इसरो लाइव चैनल पर जाइएगा, ठीक है? ओके मेरे भाई, अब मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये क्वेश्चन आपको अपने घर से करके लाने, और बिल्कुल टेंशन लिए बिना आप टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, आप टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। सारे देखो बोर्ड पर, आपको तसल्ली पूर्वक पहचानना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और अगर आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं है भाई, हम कर लेंगे। आराम से देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। चलो पहला बता दो सारे। यस गौरव, इसी सीक्वेंस में याद करना है 15 तक। अच्छा, सीक्वेंस की बात बताऊं, सीक्वेंस की बात, तो आप लोग 11 तक सीक्वेंस याद करना, सीक्वेंस 11 तक रहना बहुत जरूरी है। वेल्डन पूर्णिम, वेल्डन पूर्णिम, इसमें टोटल कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं? नंबर बताओ, नंबर। ए, मुझे नंबर चाहिए। वेल्डन, आर्यन, अमनदीप, सुनील। ए यस, डैशपंती नहीं बेटा। तानिश वेल्डन, करण वेल्डन, भौमिक वेल्डन, अमित, करण वेरी गुड, कार्तिकेय, कुमकुम, तनिष्क वेरी 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 गुड। अब आप टेबल भी देख सकते हैं, कोई समस्या हो तो देखो, मगर ध्यान से। ये है अल्कोहल, ये है कीटोन, ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। आंसर है 3।
आंसर है तीन, तीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और अभी आप टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, अभी आप टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं, और आपको अपने घर से करके लाना है भाई साहब, ये सारा जवाब देना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। क्या आप टेंशन ले रहे हैं? टेंशन मत लो। ये आया एक कंपाउंड, छोटा सा कंपाउंड मैंने आपको दिया है। देखो सारे बोर्ड पर, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखेंगे, मात्र 8 क्वेश्चन आराम से देख देख के टेबल से बनाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, और एक काम करेंगे, अगली क्लास में हम इस पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे, इसका अगला पार्ट है होमोलोगस सीरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर में, ये नॉमेनक्लेचर चालू हो चुका है, ये सब आएगा उसमें। ठीक है, पक्का? अभी वाले टेस्ट में नहीं आएगा, अभी वाले टेस्ट में नहीं आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। नहीं नहीं, ऑर्गेनिक का कोई कंटेंट अभी ज्यादा हुआ नहीं है, ऑर्गेनिक का ज्यादा कंटेंट हुआ नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।